नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। भारत में पॉर्न स्टार का काम करने वाली रिया आखिरकार निकली बांग्लादेशी। महाराष्ट्र पुलिस ने अब उसकी पोल खोलकर रख दी है। दरअसल पॉर्न स्टार रिया बर्डे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पॉर्न इंडस्ट्री में रिया को आरोही बर्डे या बन्ना शेख के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के उल्लासनगर स्थित हिल लाइन पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में रहने के आरोप में पॉर्न स्टार रिया को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने रिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 465, 468, 479, 34 और 14A के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की यदि माने तो रिया पर आरोप है कि वो मूल रूप से बांग्लादेशी है और वो अपनी माता, भाई और बहन का फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में अवैध रूप से ठिकाना बनाई हुई थी। खास बात यह है कि बांग्लादेशी होने के बावजूद भारतीय कागजात बनाने के लिए रिया की मां ने अमरावती के एक शख्स से शादी की थी। बिहार के कैमूर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पहुंचे हैदराबाद के 13 लोग यहां स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक प्राइमरी स्कूल में घुस गए और धर्म विशेष का प्रचार प्रसार करने लगे। लेकिन जैसे ही हेडमास्टर को इसकी भनक लगी, उन्होंने तत्काल पुलिस को बुला ली। इससे पहले कि वो लोग वहां से भाग पाते, पुलिस ने सभी को धर दबोचा। पुलिस ने कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में 13 लोग हैदराबाद के हैं, जबकि 4 स्थानीय लोग हैं और एक शख्स वाराणसी मूल का रहने वाला है। ये पूरा का पूरा मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के निबिया गांव का है। फिलहाल पुलिस ने उनकी 3 कारें और ईसाई मिशनरी से जुड़ी किताबें जब्त की हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग धर्म का प्रचार प्रसार करने आए, स्कूल में बच्चों को किताबें बांट रहे थे। हालांकि जांच में कार से किसी तरह का कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। कनाडा में 39 साल पहले एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में हुए धमाके को लेकर तीसरी बार जांच की मांग की जा रही है, लेकिन कनिष्क बॉम्बिंग को लेकर नई जांच की मांग का भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्या ने विरोध जताया है। कहा जा रहा है कि यह भारत के खिलाफ एक साजिश है। सूत्रों के मुताबिक तीसरी बार की जाने वाली जांच का उद्देश्य खालिस्तानी आतंकियों को आरोपों से मुक्त करना है और भारत के ऊपर आरोप मढ़ने की साजिश हो सकती है। दरअसल खालिस्तानी आतंकियों ने 23 जून 1985 को एयर इंडिया की उड़ती जहाज में बम धमाका किया था, जिसमें 329 लोगों की बड़े दर्दनाक तरीके से मौत हो गई थी। वहीं कनाडा में कनिष्क बॉम्बिंग की एक बार फिर से जांच की मांग करने पर जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के ही हिंदू सांसद ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर पहले ही 2 बार जांच हो चुकी है और दोनों ही जांच में खालिस्तानी आतंकियों को बम धमाके के लिए जिम्मेदार पाया गया है। लंबे समय से इस बात पर चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति पर मंथन शायद खत्म हो जाए, क्योंकि आरएसएस ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने अपनी पसंद रख दी है। दरअसल जेपी नड्डा के कार्यकाल खत्म होने के बाद से बीजेपी के नए मुखिया की तलाश है, लेकिन अब तक किसी पर मुहर नहीं लग पाई है। वैसे इस रेस में कई नाम शामिल हैं, लेकिन अब एक और चौंकाने वाला नाम सामने आ रहा है जो आरएसएस की पसंद का है, और ये नाम है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का। सूत्रों की यदि माने तो आरएसएस ने वसुंधरा राजे का नाम नए अध्यक्ष के तौर पर आगे बढ़ाया है। आरएसएस की तरफ से संजय जोशी ने वसुंधरा राजे के नाम का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अब तक इस पर नरेंद्र मोदी राजी नहीं हुए हैं, क्योंकि उनके और संजय जोशी के बीच 36 का आंकड़ा बताया जा रहा है। अगर आप अपनी संपत्ति को किराए पर देते हैं तो सावधानी बरतें और सुनिश्चित करें कि आप अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं। दरअसल समय पर कानूनी कार्रवाई करना और सही जानकारी रखना आवश्यक है, ताकि आप भविष्य में किसी भी नुकसान से बच सके। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 12 सालों के भीतर संपत्ति के मालिक ने किसी प्रकार की यदि रोक टोक नहीं की हो तो वो अपने मालिकाना हक का दावा कर सकता है, बशर्ते किराएदार को अपनी प्रॉपर्टी डीड, पानी के बिल, बिजली के बिल जैसे तमाम अहम दस्तावेज सबूत के तौर पर प्रस्तुत करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में यह स्पष्ट कर दिया था कि 12 वर्षों तक यदि कोई व्यक्ति बिना किसी शिकायत के जमीन पर काबिज है तो उसे मालिक माना जाएगा। आपको बता दें कि निजी संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा करने की समय सीमा 12 साल है, वहीं सरकारी संपत्ति के लिए यह समय सीमा 30 साल है। यदि कोई किराएदार 12 वर्षों तक कब्जा करता है और मालिक शिकायत नहीं करता तो वो संपत्ति का मालिक बन सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार घर के मुखिया को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उसे हर किसी की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी आंखों देखी बातों पर यकीन करते हुए सभी रिश्तों में मजबूती लानी चाहिए। इसके अलावा किसी भी लड़ाई को सुलझाते समय दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय लेना चाहिए। घर का मुखिया परिवार से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले स्वयं लेता है। ऐसे में उसकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होनी चाहिए। साथ ही उसके फैसले से किसी को नुकसान न पहुंचे, इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए।